मनासा क्षेत्र के विद्यासागर पब्लिक स्कूल भाटखेड़ी में रविवार को बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य स्कूल में बच्चों को आत्मनिर्भरता की सीख देना है। बच्चों ने अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ और खेल खिलौने सहित अन्य प्रकार की दुकानें लगाई और सामानों की बिक्री की। सर्वप्रथम अतिथि के रूप में आए ग्राम पंचायत, वरिष्ठजन व प्रेस क्लब मनासा के सभी पत्रकारगण द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर, माला पहनाकर व फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। वह सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में बच्चों के इस आयोजन की सराहना की। उसके बाद सभी अतिथियों ने शिक्षकों के साथ बाल मेले में हर स्टॉल पर पहुंचकर जमकर खरीदारी की, जिसमें बच्चों के अभिभावक भी शामिल हुए। बच्चों ने भी मेले में स्टॉल लगाकर नया अनुभव प्राप्त किया। सभी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। हर क्लास से एक स्टॉल लगाया गया। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमने एक कक्षा के एक स्टॉल लगवाई थी, जिसमें बच्चों से अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए। स्टॉल पर वाहन पार्किंग व साफ सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ खाद्य पदार्थों की कीमत ज्यादा नहीं रखी। मेले में आए अतिथिगणों ने स्कूल की तमाम व्यवस्थाएं और बच्चों के हुनर को देखकर काफी तारीफें भी की हैं। के आयोजन में सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का होता है तो वो प्रकृति का होता है। विद्यासागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि आयोजन भले ही मेले का हो रहा है, पर उसकी बुनियाद प्रकृति के माध्यम से रखी जाएगी और प्रकृति के माध्यम से रखी जा रही है। हमने हमारी सबसे पहली जो पौध संरक्षण केंद्र है, उसके माध्यम से हमारे मेले की शुरुआत होती है। और दूसरी दुकान हमारी पुस्तक मेला है। तो एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ हमारा आध्यात्म है, जो कि किसी भी बालक के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण की सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है। तो मैं इस आयोजन के माध्यम से आप सभी समाजजन से, सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी मेले का आनंद चाहे या ले या न लें, मगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध है कि आप यहां से एक इन बच्चों के अनुरोध पर छोटा सा पौधा अवश्य लेकर के जाएँ, ताकि ये याद आगे आने वाले समय भी आपको भी रहेगी और कम से कम इस माध्यम से हम प्रकृति को सहेज पाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हृदय से आभार करता हूं कि आज के इस आयोजन में आप उपस्थित हुए। आपका धन्यवाद, आभार। बाल मेला आयोजित किया गया है, क्या कुछ यहाँ के बच्चों ने प्रदर्शनी करी है, क्या कुछ विशेष आयोजन रहा है? बाल मेले के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चे क्लासरूम में बैठ कर के जो गणित सीखते हैं, उसको व्यवहारिक तौर पर ज़मीन पर कैसे उतारा जाता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनका व्यवसायिक कौशल विकसित हो, उनकी लेन देन करने की क्षमता का विकास हो, उनकी गणितीय पारंगतता में वृद्धि हो। इन सभी उद्देश्यों को लेकर के ये बहुत छोटा सा प्रयास हमने किया था। और इसमें बच्चों ने मूलतः पूरी तैयारी बच्चों ने की, पार्किंग व्यवस्था से लेकर आपका टोकन, टिकट और यहाँ पर विचरण करने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए आप मेले का आनंद लो। मगर महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि आप टिकट सबसे पहले लें। सब व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, केवल दुकानों पर जो स्टॉलें थी वो सभी सशुल्क थी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक दुकान के आवंटन के लिए मेला संयोजक छात्र संघ की कमेटी के ही बच्चे थे। उन्होंने पूरा अर्थ का मैनेजमेंट किया और उसी आधार पर पूरा मेला आपके सामने है। और हम आपसे चाहेंगे अपनी लेखनी के माध्यम से कि कैसे मेले का आयोजन होता है, आप थोड़ा सा हमें अपने फीडबैक के माध्यम से भी बताएं और समाज को भी बताएं कि मेले में आप, अगर मैं छोटा सा चैलेंज आपके बीच में छोड़ सकता हूं कि इस पूरे परिसर में डस्टबिन के अतिरिक्त अगर आपको कोई कचरा मिल जाए तो हम आपको प्राइज़ देंगे इस बात के लिए। ये हमारी शुद्धता का, हमारी स्वच्छता का सबसे बड़ा मानक रहेगा। और हमारे बच्चे, हमारे सभी मेला संयोजक, हमारे डस्टबिन प्रभारी इन सभी कामों के लिए लगातार तत्पर थे और हम इस अच्छे मेले के आयोजन में सफल हो पाए। इसके लिए हमारी पूरी टीम का और आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार, धन्यवाद। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।